रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर, गर्दनीबाग में धरने पर बैठी सैकड़ों महिलाएं, आईसीडीएस की सैकड़ों महिलाएं धरना दे रही हैं और अपनी मांगों को लेकर के महिलाएं धरना दे रही हैं। आंदोलनकारी महिलाओं का सरकार पर आरोप है। उनका कहना है कि कम मानदेय को लेकर सरकार से शिकायत की और शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रही है सरकार। तो मांग न माने जाने पर आत्मदाह करने की भी बात कही गई है। तो आईसीडीएस की सैकड़ों महिलाएं राजधानी पटना की गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठी हुई हैं और इन महिलाओं का ये कहना है कि सभी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका हैं और आंगनबाड़ी से जुड़े जितने भी विकास कार्य चलाए जाते हैं इनकी सहभागिता रहती है, चाहे टीकाकरण हो, पोषाहार योजना हो या गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को उन तक पहुंचाना हो। उनका कहना है कि हम मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन हमारा मानदेय बेहद कम है और हम इस बात को लेकर के सरकार के सामने भी कई बार शिकायत रखी है, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही है। वहीं नाराज महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो वो आत्मदाह पर भी विवश होंगी। तो राजधानी में आंदोलनकारी महिलाओं से बातचीत के हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने, वो भी आप देखिए। इस वक्त मौजूद है हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर और देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं मौजूद हैं और ये सरकार विरोधी नारा लगा रही हैं। दरअसल ये सारी जो महिलाएं हैं ये बिहार राज्य आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिका और कर्मचारी संघ से जुड़ी हुई हैं और इनकी नाराजगी है। क्या कुछ नाराजगी है सरकार से, क्या डिमांड है इनकी, सीधे हम जो इनके अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। क्या कारण है कि आप लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी नहीं, हम लोगों की ये मांग है कि सरकार ने जो नियम बना रखा है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो एक पत्र आया है, संकल्प आया है, जिसमें संविदा कर्मी के मानदेय निर्धारण का जो नियम बनाया गया, उस नियम के अनुकूल हम लोगों का मानदेय का निर्धारण किया जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग पिछले कई महीने से जो है हम लोग वार्ता और पत्र के माध्यम से हम लोग अपनी मांग को रख चुके हैं, लेकिन ना तो हमारी विभाग सुन रही है, ना ही हमारी सरकार सुन रही है, जिसके कारण कि हम लोग बाध्य होकर के आज 3 दिन के भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या क्या आप लोग की जिम्मेदारी रहती है? आप जो आपका कार्य है, कहाँ कहाँ पर आप लोग संचालित करती हैं और क्यों नाराजगी? नाराजगी इसलिए है कि हम लोग को जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से हम लोगों को पैसा सरकार नहीं दे रही है। सरकार का जो हम लोग का काम है आईसीडीएस का कि बच्चे को और गर्भवती माता और धात्री माता को कुपोषित मुक्त करना, कुपोषण दूर करना, और हम लोग को इस हालत में सरकार रोड पे ला के खड़ा कर दी है कि हम लोग खुद कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज हम लोग रोड पे खड़े हो गए हैं, तो हम लोग इसे में कैसे काम कर सकते हैं? सरकार खुद चिट्ठी निकालती है हम लोगों के लिए और खुद उस पर अमल नहीं कर रही है, वो चीज़ लागू नहीं कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी की जो भी मॉनिटरिंग होती है ये सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन इनकी जो मांग है, मानदेय की प्रमुख मांग है, उसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। ये बताइए कि प्रमुख काम आप लोग का क्या है, कितना असर पड़ रहा है? आप आज यहाँ धरना पर बैठी हैं तो कितना असर पड़ रहा है? हम लोग का प्रमुख काम आंगनबाड़ी पे जो भी सेवाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा उनको लागू कराना, टीकाकरण, पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, और अभी जो जाति आधारित जनगणना है उसमें भी हम लोग एज ए मजिस्ट्रेट हम लोग ये हैं, तो असर तो सारे कामों पर पड़ रहा है। चलिए चलते चलते सवाल आपसे है, क्योंकि आप ही लीड कर रही हैं, कि अगर इस बार सरकार सुन लेती है तो चलिए बढ़िया है, अगर नहीं सुनती है फिर क्या कुछ आगे रणनीति होगी? हमारी रणनीति यहाँ ये है कि 3 दिन का भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर विभाग हमारे मांग को पूरा नहीं करती है तो हमारा चौथा दिन का प्रोग्राम 27 तारीख को जो है वो निदेशालय घेराव का है। पूरे बिहार की महिला पर्यवेक्षिका हम लोग वहाँ निदेशालय का घेराव करेंगे। बावजूद इसके भी अगर सरकार नहीं सुनती है, विभाग ने पत्र जारी नहीं किया, तो हम लोग 28 तारीख को सचिवालय के समक्ष आत्मदाह के लिए बाध्य हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी महिलाएं हैं गांव में, जो भी महिलाओं के लिए विकास कार्य चलते हैं उसमें बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेती हैं, लेकिन इनकी अपनी नाराज़गी है, अपनी डिमांड है। अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो फिर ये धरना आगे भी देंगी और आगे भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना।